आज का पूछा गया सवाल ये है कि एलर्जी क्यों होती है। तो इसका जवाब ये है कि जब किसी शख्स की जिस्मानी बातें कुछ ख़ास अशिया के हवाले से गैर मामूली हसीयत का मुजाहरा करें तो कहा जाता है कि इस शख्स को इन चीज़ों से एलर्जी है। एक से हालात और एक सी मिकदार में यही चीज़ें दीगर लोगों के लिए बेज़रर हो सकती हैं। वो चीज़ें जिनसे किसी शख्स को एलर्जी हो सकती है इनमें परिंदों के पर, गर्द, पौधों के जरदाने, मखसूस ग़ज़ाएँ, अद्वियात, शहद की मक्खियाँ या दीगर हशरात के डंग वगैरह शामिल हैं। ऐसे मादे को अलर्जन कहते हैं। किसी शख्स को परों से एलर्जी होती है जबकि किसी शख्स को नहीं भी हो सकती, लिहाजा पर सिर्फ पहले वाले शख्स के लिए ही एलर्जन होंगे। जब कोई शख्स किसी एलर्जन के करीब जाता है तो इसका रद्द-ए-अमल छींक, खांसी और यहाँ तक कि कै की शक्ल में भी हो सकता है। इसके अलावा इसे खुजली शुरू हो जाती है। एलर्जी शदीद हो तो जल्द पर धब्बे पड़ जाते हैं जिनसे पानी वगैरह रिसने लगता है। एलर्जी के असरात अक्सर चंद घंटों और बाज़ सूरतों में कई दिनों तक जारी रह सकते हैं। बाज़ आम अवारिस जुज़वन या मुकम्मल तौर पर एलर्जेंस की वजह से होते हैं, मसलन दमा, चंबल, तबकाही और लबलाब, सुम्मी यानी पॉइजन आइवी वगैरह। एलर्जी की ये इकसाम मौरूसी भी हो सकती है। माहिरीन का ख्याल है कि किसी शय से एलर्जी का हामिल शख्स इससे मुतआमल होता है तो इसका जिस्म ख़ास तरह के कमज़ोर एंटीबॉडीज़ पैदा करता है जिन्हें मुतामलात या रीएजेंट कहा जाता है। ये एंटीबॉडीज़ जिस्म को मौसर मुदाफ़त तो फराहम नहीं कर सकते, लेकिन जब ये एंटीजन के साथ मुतामल होते हैं तो बाज़ बाबतों को शदीद नुकसान पहुँचता है। यही एलर्जी है। एलर्जी पैदा करने वाले असाम यानी एलर्जन दौरान खून में शामिल कर दिए जाएँ तो रद्द-ए-अमल मुख़लिफ़ भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर कभी बकसरत इस्तेमाल होने वाली पेनिसिलिन बाज़ लोगों में एलर्जी पैदा करती थी और इसके नतीजे में अमवात रिकॉर्ड में आती थीं।